अपने अस्वस्थ होने की एक बात कहकर और मामले को टाल दिया। ये बातें बड़ी हैरान कर देने वाली हैं कि आखिर ये सब क्यों ऐसा होता है, आखिर ये सब क्यों चलता है। शिक्षा मित्रों का मामला हो, बैठक आगे पीछे हो जाती है, कभी त्योहार आ जाता है, कभी। खूबचंद जी, ये तो बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सब कुछ सरकार होती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नैतिकता होती है। और कई केस अभी जीते हैं सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने, कई केस जीते हैं, कई केस लागू हुए हैं। हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है, कई केस हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कर्मचारियों ने केस जीता है, वो भी अतिथि टाइप का एक पद था खेल टीचरों का। वो खेल टीचर जीते और उन्होंने अपना मानदेय प्राप्त किया है। उस केस को लीड कर रहे थे एपी सिंह। एपी सिंह ने केस लड़ा, वो जीते और कोर्ट में मामला जीत के उन्हें वेतन मिल गया। बात वक्त और समय की होती है, कब किसके विपरीत होता है, कब किसके समर्थन में होता है, ये वक्त तय करता है। अब आज का मामला है कि आज सुनवाई होनी थी, नहीं हो पाई, टल गई। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। चलिए देखते हैं कब तक फिर आगे आती है, क्योंकि यहाँ तो एक एक दिन भारी है, एक एक घंटा भारी है। हर आदमी को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मिल जाना चाहिए 17,000। शिक्षा मित्र कह रहा है कि मुझे मेरा वेतन मिल जाना चाहिए, मैं मरा जा रहा हूं। वहीं साथ में जिस तरीके से कल एक शिक्षक की एक अधिकारी के द्वारा डांटने के बाद जहर पीने से मौत हुई है, उस शिक्षक को हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, साथ ही अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि आखिर क्यों। कल मैंने इस पर एक स्टोरी भी एक जगह लिखी गई थी, वो स्टोरी मैंने पढ़ी, फिर स्टोरी अपनी तैयार की। उसके मुताबिक थी कि आखिर डीजी विजय किरण आनंद क्यों पड़े हैं कोरोना की तरह अनुदेशक शिक्षा मित्र और शिक्षकों के पीछे। बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक स्टोरी थी और वास्तव में वो यही कर रहे हैं। क्यों आखिर ऑनलाइन हाजिरी पर चर्चा में बहुत ज्यादा तेज कर रहे हैं। क्या वो अपने ऑफिस पर ऑनलाइन हाजिरी करेंगे? क्या वो खुद को ऑनलाइन हाजिरी के तहत लाएंगे? क्योंकि वो अधिकारी हैं तो वो नहीं लाएंगे। ये सब सवाल बड़े गंभीर हैं, इन पर चर्चा भी होनी चाहिए। आप शिक्षा मित्र अनुदेशक का मानदेय इतना कम दे रहे हो, हाँ पढ़ाई पर सख्ती करिए। आप लगातार चेकिंग करा रहे हो, जिन जो नहीं जा रहे हैं उनकी वेतन कट रहा है। बच्चे शिक्षित हो रहे कि नहीं, इस पर बात करिए। जब कोर्ट आर्डर करेगा दिलीप कुमार जी, तो मुख्यमंत्री कोई हो उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता, इसलिए सारे मुख्यमंत्री आर्डर मानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर हमें बता दीजिए जो सरकार ने नहीं माना है, जो सरकार के लिए किया गया हो। ये गोलमाल किया गया हो कि सरकार देख ले, समझ ले और विचार कर ले, तो वो आर्डर नहीं होता है। वो तो कोर्ट ना आपको इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, ऐसा गोलमाल आर्डर कर दिया। सरकार ये आवश्यकता समझे तो ऐसा कर ले, आवश्यकता समझे तो ऐसा नहीं। सरकार को जब ये आर्डर किया जाएगा आप इनका मानदेय देकर हमें बताइए, तो फिर सरकार को मानदेय देकर वहां पेपर डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। और जिस हिसाब से बेंच ने पूरा मामला समझ लिया था, मुझे लग रहा था कि बेंच जरूर सुनेगी। और लेकिन पता नहीं वो कहां से केस एक फंसा जो बैंक का था, और फिर वो उसी में उलझ गया, पूरा मसला निकल गया। अगर उस दिन 10 मिनट भी केस को मिल जाते तो उम्मीद है कि फाइनल हो जाता। अब उसके बाद उन्होंने तारीख कौन सी दे दी, क्यों 31 जनवरी इतनी लंबी दे दी गई, ये भी बड़ी सोचने की बात है। हालांकि हो सकता है कि अब उस पर कोई तारीख पास की मिल जाए, लगातार जो प्रयास किया जा रहा है उससे कुछ रास्ता निकले। लेकिन इतने दिन वेट करते करते अनुदेशक तो यही सोच रहा है कि बार बार मामला टल क्यों जाता है, ये सवाल बन गया उसके जेहन में। वो सोच रहा है कि हमारा ही मामला क्यों टलता है। मामले तो कोर्ट में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन मेरा ही मामला प्रायोरिटी पर क्यों होता है। ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं।
ये बड़े गंभीर मसले होते हैं तो बड़ा दिक्कत आती है। शिक्षा मित्र लगातार बैठकों के इंतजार में, बैठक कितने स्तर तक पहुंची है, लगातार शिक्षा मित्र के नेता बता रहे हैं आपको बैठक का स्तर, बैठक क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। लेकिन कुल मिला के जो मैं समझ पा रहा हूं, सरकार आपसे ये 2 महीने काटना चाहती है। आज 6 दिसंबर हो गया और फरवरी के माह तक सरकार ऐसे ही भूल भुलैया करते करते